टैली प्राइम पार्ट 53। अब हमने परचेस प्रोसेस कंप्लीटली जान लिया है, कैसे काम करता है परचेस प्रोसेस। अब यहाँ पे अब आपको सेल्स प्रोसेस जानने की भी ज़रूरी है, क्योंकि परचेस जान के क्या करेंगे, अकेला सेल्स भी तो होगा कंपनी में। तो यहाँ पे सेल्स प्रोसेस इन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हम सीख रहे हैं पार्ट 53 में। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आएगा सेल्स ऑर्डर, बाद में आएगा डिलीवरी नोट, बाद में आएगा रिजेक्शन इन, सेल्स वाउचर और क्रेडिट नोट। और मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने सारे शॉर्टकट कीज़ अपडेट कर दिए यहाँ पे, जो कि पुराने जब मैंने प्रीव्यू दिखाया था ना आपको, जब मैंने ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन समझाया था, तभी मैंने ये शॉर्टकट कीज़ थोड़ी पुरानी रखी थी, क्योंकि टैली प्राइम में वो बदल गई है। तो ये शॉर्टकट कीज़ नोट डाउन कीजिए, ये अपडेटेड शॉर्टकट कीज़ है जो टैली प्राइम के अंदर होती है, राइट। तो यहाँ पे भी शॉर्टकट कीज़ दी है और नीचे भी आपको हर एक वाउचर एंट्री के टाइम पे मैंने शॉर्टकट की दी है और मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे सेल्स प्रोसेस इन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हमें पहले सेल्स ऑर्डर सीखना है, यानी गुड्स ऑर्डर इश्यू। ये पहले मैं प्रोसेस समझा देता हूँ, फिर हम एक एंट्री पास करेंगे सेल्स ऑर्डर की। गुड्स ऑर्डर इश्यू, जब आप क्या करोगे, लाइक आप आपकी कंपनी में ऑर्डर रिसीव कर लोगे, टेलीफोनिक ऑर्डर आएगा, कॉल करके बताएंगे कि हमें ये गुड्स ऑर्डर ये गुड्स मतलब चाहिए। तो आपके पास वो गुड्स अवेलेबल है, तो आप उन्हें क्या करोगे, डिलीवरी कर दोगे। देखिए वो पार्टी को आप डिलीवरी करोगे, डिलीवरी नोट उसके बाद आएगी, सेल्स ऑर्डर के बाद आएगा डिलीवरी नोट और गुड्स डिलीवर करेंगे हम। अभी ऑफकोर्स हमारे पास जो पार्टीज़ के ऑर्डर आने वाली वो हमारे ऑलरेडी कस्टमर्स रहेंगे, वो क्रेडिट कस्टमर्स रहेंगे, यानी कि वो सन्ड्री डेटर्स। तो वो सारे कस्टमर्स को हम गुड्स यहाँ पे डिलीवर करेंगे, सिंपल है, राइट। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पे गुड्स डिलीवर करने के बाद तुरंत हम बिल नहीं भेजेंगे उनको, पहले गुड्स डिलीवर कर देंगे। जैसे ऑर्डर आएगा गुड्स डिलीवर कर देंगे, वही प्रोसेस जैसे परचेस में थी वैसे सेल्स में। यहाँ पे ऑर्डर रिसीव करेंगे, ऑर्डर आ गया, टेलीफोनिक ऑर्डर आ सकता है, मैसेज आ सकता है, कुछ भी है। तो आपका ऑर्डर आ गया, आपने वो गुड्स डिलीवर कर दिए उस पार्टी को। उसके बाद रिजेक्शन इन, मतलब पार्टी ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया, उसी दिन देखा कि भाई गुड्स रिजेक्टेड बिफोर सेंडिंग बिल। बिल आपने भेजा नहीं है, आपने बिल भेजने के पहले उसने गुड्स रिजेक्ट कर दिए। जैसे आपने गुड्स डिलीवर कर दिए वैसे उनको कुछ गुड्स फॉल्टी मिले और वो रिजेक्ट कर दिए, या फिर कुछ गुड्स अलग मिले, फॉल्टी ही मिले। ऐसा नहीं होता है, जैसे आपको बोला यूएसबी माउस और आपने वायरलेस माउस भेजा है, आपको बोला आईबॉल का माउस, आपने डेल का माउस भेजा है, व्हाट द हेल वो लोग बोलेंगे। तो ऐसे में आपको यहाँ पे ये समझ में होगा कि भाई हमारे पास गुड्स रिटर्न आने वाले, रिजेक्ट होने वाले, क्योंकि क्वांटिटी गलत भेजेंगे तो रिजेक्ट तो होनी ही होनी है। उसके बाद सेल्स वाउचर, सेल्स वाउचर जो कि सेल्स बिल हम यहाँ पे जनरेट करेंगे। सेल्स बिल के ट्रिक्स भी हम समझेंगे अच्छे से कि सेल्स बिल कैसे जनरेट होगा। सेल्स वाउचर यही तो है सेल्स बिल, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, बिल सेंट, बिल भेजेंगे ना हम। और उसके बाद मतलब ये सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होगी। और उसके बाद क्रेडिट नोट वाउचर, इन्वेंट्री प्रॉपर मैनेज के लिए सेल्स प्रोसेस ऐसे ही मैनेज किया जाता है। उसके बाद आएगा क्रेडिट नोट, यानी कि बिल भेजने के बाद भी कुछ गुड्स रिटर्न हो जाते हैं तो क्रेडिट नोट वाउचर आएगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट में हम इन चीज़ों को सीखने वाले। तो चलिए पार्ट 53 में सबसे पहले शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिकल। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल आपके सामने है, बस आपको ऊपर का पढ़ना है, नीचे का रहने दो, बाद में देखेंगे। वो प्रीव्यू के लिए, मतलब जब आप उस ऑर्डर को चेक करेंगे तो। और वैसे भी नोट्स के अंदर मैं स्क्रीनशॉट भी डाल के दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं है क्योंकि अभी मैंने बनाया नहीं है आपको। जब आपके मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी के स्क्रीनशॉट यहाँ पे रहेंगे आपके लिए, तो वो लाइक रिलेट करने के लिए ईजी भी होगा। तो अभी मैं बनाऊंगा वाउचर, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे डालूंगा। जैसे मैंने परचेस के नोट्स में भी पूरे के पूरे स्क्रीनशॉट आपके लिए दे दिए हैं। अगर आप चेक करोगे पार्ट 43 से लेकर पार्ट 52 तक वो सारी एंट्रीज में आप देख सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिए हैं। फिलहाल अभी सेल्स ऑर्डर देखते हैं हम। सेल्स ऑर्डर, गुड्स ऑर्डर रिसीव। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर रिसीव ऑफ 50 यूएसबी माउस ऑफ आईबॉल। किसके? माउस आईबॉल कंपनी के माउस के ऑर्डर आई। हमारे पास आईबॉल है, क्वांटिटी है स्टॉक में। 420 रुपीज़ में हम बेचेंगे उनको। हमारा रेट क्या है सेल्स का, ये देखिए ऑफ रुपीज़ हमने 420 रेट लगाया है, तो ऑफ रुपीज़ 420 ये हमारा रेट है। फ्रॉम गणेश ट्रेनिंग सेंटर, गणेश ट्रेनिंग सेंटर शायद उनका कंप्यूटर सेंटर है, तो उन्होंने 50 माउस मंगा लिए हैं एक साथ। तो उनको 50 माउस हमें यहाँ पे क्या करने हैं, पहले ऑर्डर रिसीव कर लेनी, इसकी एंट्री पास करनी है। और बहुत सारे ऑर्डर एक दिन में आप के पास आ सकते हैं, तो इसलिए आपको सेल्स ऑर्डर ज़रूरी है। सेल्स ऑर्डर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक साथ आपको बहुत सारे ऑर्डर आ सकते हैं गाइज। तो उस टाइम पे आपके पास रिकॉर्ड रहना चाहिए कि किसका ऑर्डर कौन सा है, गणेश ट्रेनिंग एजेंसी का कौन सा है, राजेश ट्रेनिंग एजेंसी का कौन सा है, लर्न मोर ट्रेनिंग एजेंसी का। ऑफकोर्स हमारा भी ऑर्डर रहेगा ना। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, हमारी कंपनी मैंने ओपन नहीं की है। यहाँ पे जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं जिस कंपनी में, वो कंपनी है अजय, नहीं ABC कंपनी है। यहाँ पे ढेर सारी कंपनी हमने प्रैक्टिस डेमो के तौर पर बनाई है। और मैं दोबारा बता दूं, हम एजुकेशन मोड में फ़िलहाल काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एजुकेशन मोड इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टैली प्राइम एजुकेशनल। मेरे पास लाइसेंस वर्जन था गोल्ड वाला, लेकिन वो 1 महीने के लिए था, टैली की ओर से मिला हुआ। फिलहाल तो वो ख़त्म हो गया, अभी रिकॉर्डिंग आगे भी चल रहा है, तो एजुकेशन मोड में करेंगे, कोई बात नहीं।
वैसे भी लाइसेंस और एजुकेशन में ज़्यादा फर्क नहीं, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया। हम वाउचर्स में जाएंगे, लेकिन सेल्स वाउचर के लिए शॉर्टकट की यहाँ पे दी है कंट्रोल F8 दिखाई दे रहा है। नाउ लुक एट हियर, आई विल जस्ट फोकस द शॉर्टकट की कंट्रोल F8। ओके, बट ये शॉर्टकट की यहाँ पे डायरेक्टली आप प्रेस करोगे तो एक्टिवेट नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, इसके बारे में आप पता है आपको, अगर आपने परचेस ऑर्डर अच्छे से देखा है तो आपको जाना पड़ेगा एक्टिवेशन के लिए अदर वाउचर्स, ये ऑप्शन दिख रहा है अदर वाउचर्स में, यहाँ पे क्लिक कीजिए और अदर वाउचर्स में यहाँ पे शो इनएक्टिव, लुक एट देयर शो इनएक्टिव, इस पर क्लिक करना होगा आपको। शो इनएक्टिव, राइट, शो इनएक्टिव। ये चीज़ें मैं हाईलाइट करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप शायद मोबाइल में देख रहे हो तो ये जूमिंग में दिखाई दे आपको, और वो याद भी रहे, दिमाग में बैठ जाए, हाईलाइट हो गई तो चीज़ें याद रहती है। ये देखिए यहाँ पे सेल्स ऑर्डर जो इनएक्टिव है, परचेस ऑर्डर एक्टिव क्यों है, क्योंकि हमने पास कर दिया, उसके ऊपर एंट्रीज भी पास कर दिया हमने। ये इनएक्टिव है, एक्टिव करने के लिए क्या करें, बस एंटर करें, ज़्यादा मेहनत नहीं है यहाँ पे। एक्टिव करें मतलब एंटर करें, यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, देखिए आप मैसेज पढ़ सकते हैं। ओके, तो यू नीड टू एक्टिवेट द सेल्स वाउचर, यस आई वॉन्ट टू एक्टिवेट इट, एंटर प्रेस कीजिए, एक्टिवेट हो जाएगा, सेल्स ऑर्डर डायरेक्टली आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम सेल्स ऑर्डर लेने के लिए फिर से आपको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं। सपोज आप सेल्स वाउचर में हो यहाँ पे, सो आप कंट्रोल F8 प्रेस करो, आपका सेल्स ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा। राइट, सेल्स ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी सबसे पहले पार्टी का नाम आएगा, गणेश एजेंसी, नाम तो है ही नहीं हमारे पास, स्पेलिंग एरर, क्योंकि नाम गणेश एजेंसी का नहीं ले रहा है। नहीं ले रहा है मतलब हमारे पास नहीं है, तो नहीं है तो क्या है, क्रिएट ऑप्शन हमारे पास तो है गणेश एजेंसी, क्योंकि पहली बार हम पार्टी का नाम यहाँ पे ऐड करें गणेश एजेंसी का, गणेश ट्रेनिंग एजेंसी, बहुत बड़ा नाम है यार। ओके, सो यहाँ पे लेंगे हम सन्ड्री डेटर्स, शुड रिमेंबर कि ये हमारे कस्टमर्स है, सप्लायर रहते तो क्रेडिटर्स, कस्टमर है, क्रेडिट बेसिस पे हमसे खरीदने वाले सन्ड्री डेटर्स रहेगा। और यहाँ पे मेंटेन बिल बैलेंस, बिल बाय बिल यस रहेगा पार्टी के लिए। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड भी डाल सकते हैं, 15 दिन की उधारी पे हम दे रहे हैं उनको, तो वो भी डाल सकते हैं आप रिकॉर्ड के लिए। फिलहाल वो स्किप कीजिए, हमें बस स्टॉक से रिलेटेड जानकारी लेनी है। एड्रेस वगैरह नहीं भर रहा हूँ मैं, यू कैन फिल द एड्रेस एंड ऑल डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आप भर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट आप कैसे रिसीव करने वाले हैं, ऑल दीज थिंग्स यू कैन फिल डाउन, बट फिलहाल हमें यहाँ पे परचेस ऑर्डर में ये सारी चीज़ें स्किप करनी है। ओके, राइट, वो रिसिप्ट नोट, डिलीवरी नोट में भी वापस वो स्क्रीन आ जाती है, आप वहाँ पे भी भर सकते हैं। ऑर्डर नंबर यहाँ पे आ चुका है जो कि ऑटोमेटिक है, ऑर्डर नंबर 1 रहने दो, एंटर। अभी आपके पास यहाँ पे सेल्स अकाउंट का लेजर होना ज़रूरी है, सेल्स लेजर, जो कि हमारे पास लिस्ट में नहीं है। देखिए, अब इसके लिए आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्या मैं बताऊँ कि मैंने क्या प्रेस किया, आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ यार, क्यों मैं इतना। ओके, सेल्स अकाउंट, ये अल्ट सी बटन प्रेस करके आप तैयार कर सकते हैं, राइट, अल्ट सी। ओके, शॉर्टकट कीज आपको याद रखनी है और बाहर करनी है हमेशा के लिए। नेम ऑफ आइटम, आइटम का नाम क्या है, आपके आइटम का नाम बता दो जल्दी। अरे कोई नहीं सुन रहा है, बता दो, मैं बता देता हूँ। हमारे आइटम का नाम है USB माउस, और हमारे पास पड़े कितने गोडाउन में, पड़े यानी गोडाउन में कितने अवेलेबल है। मैं थोड़ी सी क्या बोलते हैं ना हिंदी, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्लाइंट हिंदी यूज़ करता हूँ, लेकिन आपको समझ में आती होगी भाई। USB माउस है हमारे पास 84 गोडाउन के अंदर, एंटर कीजिए। और हमने ऑर्डर कितनी का रिसीव किया, देखिए 50 का रिसीव किया, ठीक है। अगर 84 गोडाउन में और 90 का ऑर्डर रिसीव करिए तो निगेटिव स्टॉक आ जाएगा गाइज, निगेटिव स्टॉक। ओके, इसमें नहीं फंसना है निगेटिव स्टॉक के चक्कर में। ये देखिए यहाँ पे डेट डालो, ये ऑर्डर कभी रिसीव हुआ है, ऑर्डर रिसीव हुआ है हमारा 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर की डेट डाल दो यहाँ पे। 5 दिसंबर की डेट आपने स्टार्टिंग में डाला तो भी चलेगा, ऊपर F2 करके, लेकिन फिलहाल तो डेट नहीं हो रहा है हमारा। क्वांटिटी कितनी ऑर्डर है वो डालो। रेट के कौन सा लगाया हमने, 420। ऑफकोर्स यहाँ पे हमने प्रॉफिट कमाया, 350 में खरीदा, 420 में बेचा, 70 रुपये तो हमारे बनते हैं, राइट। तो वहाँ पे हम हर प्रोडक्ट के पीछे 70 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहे। 50 यहाँ पे हमने माउस बेचे, दिखाई दे रहा है। ओके, अगर यहाँ पे गलती से आपने, सपोज मेरे पास है कितने क्वांटिटी वहाँ पे 84 और मैंने 90 डाला तो टैली आपको बताएगा भाई गलत डाला है आपने, निगेटिव स्टॉक -6। डोंट गो अहेड, यहाँ पे 85 डालो। ओके, सो गॉट इट। यहाँ पे और स्टॉक आइटम ऑर्डर किए रहेंगे तो यू कैन गो अहेड, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको USB कीबोर्ड दिखाना है और कुछ वायरलेस कीबोर्ड वगैरह वगैरह, जो भी जितने सारे स्टॉक आइटम ऐड करने हैं आप एक साथ 10-12 स्टॉक आइटम, 15, 20, 40, 50, 60, 70 ओके स्टॉक आइटम ऐड कर सकते हैं। उतने प्रिंटिंग में भी आ जाएंगे, अलग अलग पेजेस बन के आ जाते हैं।
एग्जाम्पल के लिए मैंने इसे एक्सेप्ट कर दिया। आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, ताकि एक स्टॉक आइटम ऐड करना सीखे और 100 स्टॉक आइटम ऐड करना सीखे। सेम ही होगा ना यार, क्यों टाइम वेस्ट करें। आप 100 ऐड करो आगे चलकर, उसमें अल्ट सी करके नीचे ऐड करते जाओ। और नरेशन में क्या लिखना है, गुड्स ऑर्डर रिसीव, ओके, ऑर्डर रिसीव, ये एक ऑर्डर नंबर 1 रिसीव है। एक और ऑर्डर पास करते हैं, एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ मैं, गणेश ट्रेडिंग एजेंसी। यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट किया, कंट्रोल ए, यहाँ पे भी ये स्क्रीन पे एंटर करने से अच्छा मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया। ऑर्डर नंबर 2 यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, ये अपडेट होता रहता है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। एंटर करना ज़रूरी है, लेकिन आप एंटर करेंगे आगे आएंगे। अब आपको सेकेंड टाइम सेल्स अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, पार्टी का नाम भी नहीं बनाया, ऑटोमेटिक आ गया। प्रोडक्ट तो ऑलरेडी था हमारे पास, और इसमें हमारे पास ऑर्डर आ गया 30 क्वांटिटी और, तो 30 क्वांटिटी यहाँ पे मैंने ली। मेरे पास पहले 50, 30, 80 हो गई है मेरे पास स्टॉक में अवेलेबल। 420 रेट लगाया मैंने, और ये गणेश ने फिर से ऑर्डर किया था मुझे दूसरे दिन या उसी दिन, जो भी है। मेरे पास अलग अलग ऐसे 2 ऑर्डर आ गए। यहाँ पे फिर से मैं वही नरेशन लिखना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, सेम नरेशन रिपीट करना चाहता हूँ। कंट्रोल आर रिपीट लास्ट नरेशन गुड्स ऑर्डर रिसीव। तो ऐसे आप ऑर्डर रिसीव की एंट्रीज पास कर सकते हैं। इसको देखना कहाँ पे, ऑर्डर रिसीव कर लिए, देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा। स्टॉक समरी में कुछ नहीं आएगा। देखिए स्टॉक समरी में 84 के 84 पड़े हैं, हमने कुछ बेचे ही नहीं ना। स्टॉक समरी में ऑर्डर का कुछ लेना देना नहीं है। आपको जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में गाइज, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में यहाँ पे जाएंगे इन्वेंट्री बुक्स के अंदर। लुक एट दैर, गेटअप टैली में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में इन्वेंट्री बुक्स में एंटर करने के बाद आपको मिलता है सेल्स ऑर्डर बुक। एंटर करने के बाद आपके सेल्स ऑर्डर 2 है अप्रैल महीने के, एंटर कीजिए। ये देखिए मंथ वाइज आता है, हियर यू विल फाइंड मंथ वाइज रिकॉर्ड, और एंटर कीजिए। गणेश ट्रेनिंग एजेंसी के दोनों ऑर्डर है और दोनों के दोनों आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। बस एस्केप कीजिए, ओके एस्केप कीजिए। आप यहाँ पे जाकर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाकर आउटस्टैंडिंग भी चेक कर सकते हैं, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, और स्टॉक आइटम वाइज देखने। यूएसबी माउस स्टॉक आइटम है, एंटर या 80 के 80 पेंडिंग है। देखिए 50 और 30। बैलेंस क्वांटिटी कितनी है, बैलेंस लुक एट देयर ऑन द टॉप। ओह कहाँ गया, ये रहा बैलेंस क्वांटिटी, गॉट इट। सो फाइनली आपको ये समझ में आया होगा सेल्स ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। चलिए ये तो काम हो गया है। यहाँ पे साथ में मैं आपको बताऊँ कि आपको अगर टैली की कोई स्क्रीन का वर्ड में रख देना है, प्रिंट स्क्रीन जैसे मुझे यहाँ पे रखना है, मैं आपको एक बोनस टिप्स बता रहा हूँ ऐसी। चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, पेज अप। ये ऑर्डर जो है ना, मुझे इसका प्रिंट स्क्रीन मतलब स्क्रीनशॉट रखना है मेरे नोट्स में आपको, जो मैं नोट्स दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो मैं कीबोर्ड पे प्रिंट स्क्रीन बटन दबाऊंगा, याद रखिए। आपको भी किसी को अगर एंट्री ऐसे दिखानी नॉर्मली तो, या कॉपी पेस्ट करके मारनी, तो प्रिंट स्क्रीन बटन दबाओ, और यही टैली का स्क्रीनशॉट दिखाना है, इसलिए वर्ड में यहाँ पे आऊँगा मैं, और यहाँ पे मैं कंट्रोल V बटन प्रेस करूँगा, प्रिंट स्क्रीन मानेगा। ये देखिए आ गया यहाँ पे, वो जो है ना ऊपर, ये सेल्स ऑर्डर के नीचे ही ये यहाँ पे आ गया। इसकी मैं साइज़ वगैरह एडजस्ट कर लूँगा, दैट्स इट। सो मिलते हैं पार्ट नेक्स्ट 54 के अंदर। बाय बाय गाइज।